जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं ग़ुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से ज़फ़रनामा लेकर हाज़िर हूँ। तो आज एक जनरल बात करते हैं। पिछले दिनों कुछ ऐसे तबसरे हो रहे थे, बहुत से टीवी चैनल्स पे ये बात हो रही थी कि हमारे पाकिस्तान में कौन सा अदारा जो है वो ताकतवर है। पार्लियामेंट जो है ना उसकी ज़्यादा पावर्स हैं, सेनेट की ज़्यादा पावर्स हैं, सदर मुमलकत की ज़्यादा पावर्स हैं, स्पीकर की, डिप्टी स्पीकर की, या अदालतों की, या चीफ जस्टिस की, या इस्टेब्लिशमेंट की, या ब्यूरोक्रेसी की, किसकी ज़्यादा जो है ना वो पावर हैं, और कौन सा अदारा या कौन से अदारे का सरबराह जो है वो ज़्यादा अख्तियारात रखता है या ज़्यादा पावर रखता है। तो किसकी जो है ना वो सुनी जाएगी, या कौन जो है वो फ़ोकियत रखता है वो दूसरे के ऊपर। तो मेरी ज़ाती राय में पाकिस्तान में जिस तरह का माहौल तैयार कर दिया गया है, जिस तरह का माशरा हमने परवान चढ़ाया है पिछली कुछ दहाइयों से, उसमें सबसे ज़्यादा ताकतवर जो है वो मुल्ला है। ना आपकी पार्लियामेंट ताकतवर है, ना आपकी सेनेट ताकतवर है, ना आपके वज़ीर और वज़ीर आज़म ताकतवर है, ना सदर है, और ना कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ताकतवर है, और ना कोई चीफ जस्टिस ताकतवर है। मुल्ला को जितनी एक ताकत आपने दे दी है, उससे ज़्यादा ताकतवर वहाँ कोई भी नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा मुल्ला तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। एक मदरसे का जो लठ बरदार तालब इलम है, वो आप सबसे ज़्यादा ताकतवर है, उसकी ताकत आपसे ज़्यादा है। क्यों कि मैं उसकी मिसाल देता हूँ कि वो मुल्ला या उसका वो जो शागिर्द जो है, जो लठ बरदार जो है वो मदरसे का, वो एक नारा तकबीर लगाकर जिसका चाहे गला काट दे, जिसको चाहे जो है ना वो बम ब्लास्ट कर दे, जिसको चाहे उसको तौहीन का जो है ना वो इल्ज़ाम लगाकर उसको मार दे, उसको तह तेक कर दे, और सारा माशरा, सारे लोग हजूम उसकी हमायत करेंगे, उसको चूमेंगे, उसके गले में हार डालेंगे, और उसके लिए फ्री वकालतनामे दाखिल करेंगे, और उसका बाल भी भीगा नहीं होने देंगे। क्यों कि आपने एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया हुआ है उस मुल्क में कि जिससे ज़्यादा ताकतवर और कोई भी नहीं है। ये सब जो ढोंगोसले आप रचा रहे हैं कि आपने इलेक्शन करवाए हैं, आपका वज़ीर आज़म बन जाएगा, मगर आप लोग जीत कर भी हारे हुए हैं, क्योंकि वो मुल्ला हार कर भी आप पे छाया हुआ है। वो मुल्ला हार कर भी वो अब भी जो है वो शायद सुर्खियों में रहता है, और उसके पास एक हथियार आपने दे दिया हुआ है जिसको वो बेदरेग इस्तेमाल करता है, और आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आप जितने मर्जी कानून बनाते रहें, जितने मर्जी कानून पे अमल दरामद करने के नारे लगाते रहें, आप कुछ नहीं कर सकेंगे, और आप करने भी नहीं देते हैं, क्योंकि आपकी नीतियाँ भी ठीक नहीं होती हैं। अगर कहीं कानून हरकत में आता है तो वो मुखालफिन के लिए ही आता है, और कहीं फिर हरकत में आता है तो वो उनको छुड़ाने के लिए हरकत में आता है। आपका जो इंसाफ है वो भी बेलाग इंसाफ नहीं है। आप जो है ना वो पसंद और नापसंद की बुनियाद पर इंसाफ करते हैं, और पसंद और नापसंद की बुनियाद पर कानून बनाते हैं, और फिर उसके बाद खुली छुट्टी दे दी जाती है मदरसे के उन लोगों को कि जिनको पता भी नहीं होता कि वो किसी को क्यों मार रहे हैं, वो किसी पे क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब किसी को नहीं पता होता कि इल्ज़ाम सच्चा भी है या झूठा है। जिस तरह आजकल बड़ी खबर लगी हुई है, वो इचरा में जो वाक़या हुआ, इचरा की मार्केट में, वो एक खातून ने वो जो अरबी लिखी हुई कैलीग्राफी थी वो, तो उसको भी लोगों ने जो है वो कुरान मजीद की आयात जो है वो समझ लिया, और कितनी वीडियो वायरल हैं कि वो मौलवी साहब बड़े डंके की चोट पे कह रहे हैं कि इसने कुरान पहना हुआ है, इसने कुरान पहना हुआ है, और नारा लग रहा है सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। तो ये ताकतवर है ये नारा जो आपने वहाँ लगवा दिया है और लगवा रहे हैं। सर तन से जुदा की तो एक और बात है, तौहीन हो, आपने कानून बना दिया, तौहीन रसूल हो, तौहीन रसालत होनी नहीं चाहिए। कौन करेगा तौहीन रसूल, कौन करेगा तौहीन रसालत, कौन करेगा तौहीन कुरान। पाकिस्तान में क्या किसी की जरूरत हो सकती है कि वो कोई करे? मगर इल्ज़ाम बेशुमार लगते हैं, इल्ज़ाम हर एक पर लगा दिए जाते हैं।
कोई तहकीक करने वाला नहीं होता, अदारे तो बाद में पहुंचेंगे। ये तो खुदा का शुक्र है कि उस औरत की जो है जान बचनी थी, और वो एक दबंग किस्म की जो पुलिस ऑफिसर थी, उसने अपनी जान पर खेल कर, और बाकी पुलिस वालों ने भी हिम्मत की और उसकी जान बच गई। मगर ये तो एक थी जिसकी जान बच गई, क्या आप बाकियों को बचा सके? क्या आप अपने वजीर वो भट्टी साहब को बचा सके थे? क्या आप अपने गवर्नर को बचा सके थे, सलमान तासीर साहब को? क्या आप अपने सदर को, जिसके ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ था और कई सदूर पे हमले हो चुके हैं कातलाना, बच गए तो बच गए, वो तो अपनी किस्मत से बच गए। मगर आपकी तो कोई उसमें वो नहीं थी कि आप उसको रोक लेते। आपने रोका तो नहीं। क्या आपने किसी को इबरत का निशान बनाया? आपकी वजीर आजम को सरेआम गोलियां मार के शहीद कर दिया गया, और क्या कोई इबरत का निशान बना? कोई नहीं। आपके गवर्नर भी कत्ल होते रहे हैं, वजीर आजम भी कत्ल होती रहे हैं, आपके सदरों पर भी हमले होते रहे हैं, आपके चीफ जस्टिस पे भी होते रहे हैं। हर एक जो है ना वो इसकी बेनट चढ़ रहा है, मगर क्या किसी को एक इबरत का निशान बनाया? एक जो थे, पहले तो उनको भी गाजी और पता नहीं क्या क्या, और फिर शहीद उसके बाद बना दिया गया, जिन्होंने सलमान तासीर साहब को कत्ल किया था। मगर जब उन्होंने किया तो उस वक़्त यही वकील, यही जज उसको चूम रहे थे, उसको जो है ना हार पहना रहे थे, क्योंकि आपने एक ऐसा सर्टिफिकेट दे दिया है मुल्ला के हाथ में कि वो उसको जिस तरह चाहे उसको इस्तेमाल करे। आपकी ताकत जो है ना वो कोई उसके आगे कोई मानी नहीं रखती है। तो यही बात है कि जब आप कानून पर सही तरीके से अमल दरामद नहीं कराएंगे, और अगर कोई गैर कानूनी काम कर रहा है, तो जब आप ऐसा माशरा तैयार नहीं करेंगे कि जो ये कहे कि इस शख्स ने या इस अदारे ने या इस बंदे ने या इसकी किसी तंजीम ने कोई गैर कानूनी काम किया है, तो फिर कानून को अपना काम करने देना। फिर कानून है, अदालतें हैं, वकील हैं, उनको काम करने देना। अब ना तो यहाँ जजों के फैसले माने जाते हैं, ना तो यहाँ वकीलों को बहस करने दी जाती है, ना तो यहाँ वकील करने दिए जाते हैं कई मुकदमात में कई लोगों को कि जिनके ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगाए जाएं, और ना कोई वकील उनका मुकदमा लेने के लिए तैयार होता है। ये वकील कत्ल के पता भी होता है कि इस आदमी ने कत्ल किया हुआ है, या इस आदमी ने किसी मासूम बच्ची का रेप किया है, मगर या इसने जो है ना वो कि तशद्दुद किया है घर की किसी मुलाजमा के ऊपर, और बहुत सारे जो है ना वो ज़ना के केसेस हैं और बेशुमार केसेस हैं। वहाँ आपके वकील तो दौड़ कर जाकर वो केस लेते हैं, क्योंकि वहाँ उनके पैसे बनते हैं। मगर जब उनको पता भी हो कि ये शख्स जिसके ऊपर ये तौहीन का इल्ज़ाम लगा है ये बेगुनाह है, इसने असल में किया नहीं है। बहुत से लोग होते हैं जिनकी उनके मोहल्ले वाले सफाई देते हैं, उनके जो है ना वो को वर्कर सफाई देते हैं कि ये शख्स ऐसा नहीं था, मगर वहाँ कोई वकील सामने नहीं आता उसका मुकदमा लेने के लिए। क्यों? कि वहाँ उनको अपनी जान का फिर खतरा पड़ा हुआ आता है। तो ये माशरा है जो आपने तैयार किया है, और यही वो जहर है जो आप सब की जो है ना वो जान के पीछे पड़ा हुआ है, और आपकी जान ले लेगा ये जहर, क्योंकि आपने ऐसे कानून बनाकर ऐसे लोगों के हाथों में दे दिए हैं कि जिस पे अब आपका भी कोई कंट्रोल नहीं है। इसलिए सबसे ज़्यादा ताकतवर जो है ना वही मुल्ला है, वही दहशतगर्द हैं, वही जो है ना वो इंतहा पसंद हैं, कि जिनको आपने एक वक्त में खुली छुट्टी दी और अब वो आपके काबू से वो बाहर हो रहे हैं। आप जो मर्जी करते रहें, आप उनका एक मारते हैं, वो आपके कई एसपी और डीएसपी और बड़े बड़े ऑफिसर जो है ना वो देखें हमारे, वो उनको मार के जाते हैं। वो क्यों? कि उनके पास आपसे ज़्यादा जो है ना अब असले हो गए हैं, उनके पास अब आपसे ज़्यादा ताकत वो हो गई है। जो कहते तो आप हो कि हम रिट कायम करेंगे हुकूमत की, मगर ये रिट विट कोई कायम नहीं होती है। आपने खुली छुट्टी दे दी हुई है दहशत गर्दों को भी, इंतहा पसंदों को भी, मुल्ला को भी, जहाँ चाहे उनका दिल आए तो सर तन से जुदा का नारा लगाए और सर तन से जुदा कर भी दें। आपने कुछ भी नहीं करना। वो जिस मर्जी मस्जिद के मीनार तोड़ दें, मंदिर जला दें, जिंदा जो अकलीतों को खड्डू में डालकर आग लगा दें,
मार दें, ज़हनी मरीज़ों को भी जो है ना वो इल्ज़ाम लगा दें, और ये भी ना देखें कि आदमी बेचारा मजज़ूब था, ये ज़हनी मरीज़ था, इसको पता ही नहीं था कि ये उसने तौहीन की है, उसको क्या पता कि तौहीन क्या चीज़ होती है, वो तो बेचारा मजज़ूब आदमी है, मगर उनको भी जो है ना वो इसी तरह जो है ना वो आगे लगा दी, मार दिया, जला दिया। तो ये है वो ताकत जो आपके पाकिस्तान में है। सबसे ताकतवर वही एक तबका है जिसको आपने बना दिया है, आप बाकी सारे उनके हाथों में खिलौने हो। बेशक आप इलेक्शन जीतो, धांधले करो या धांधलियाँ करो, जिस तरह भी करो, चाहे जो मर्जी करो, आप उनके हाथों से बच नहीं सकते हो। और यही कुछ है जो आपने तैयार किया है, और इसी की बीनट आप चढ़ते रहोगे। अल्लाह करे कि कभी ये समझ आए उन साहिब इक़्तिदार लोगों को कि जो हैसियत रखते हैं कि वो कानून पे अमल दरामद करवाएं, अच्छे कानून बनाएं, और अगर हक की बात कहने के ऊपर उनके ऊपर अगर कोई इल्ज़ाम आता है तो उस प्रेशर को बर्दाश्त करने के काबिल हों। जिस तरह कि ये पिछले दिनों जो चीफ जस्टिस साहब ने एक जो है वो ज़मानत का केस जो है वो सुना, लेकिन देखें प्रेशर इतना है कि उन्होंने फिर दोबारा से उसकी रिव्यू की अपील, और अब पता नहीं कि इतने प्रेशर जब वो उनके ऊपर आए तो वो उसके बाद जो है ना वो उसकी कोई और तोज़ी कर दें, क्योंकि हो सकता है कि उनको भी अपनी ज़िंदगी प्यारी हो। तो ये माहौल है, ये माशरा है जो आपने तैयार किया है, और यही फसल है जो आप काटोगे और काटते रहोगे, सुकून नहीं आएगा आपको। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.